नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा विचार जो न कभी शुरू हुआ और न कभी खत्म होगा। एक ऐसा मार्ग जिसे ना किसी एक व्यक्ति ने शुरू किया और ना ही ये किसी एक किताब तक सीमित है। कुछ लोग इसे धर्म कहते हैं, कुछ इसे जीवन का आधार मानते हैं। लेकिन असल में सनातन धर्म है क्या? क्या ये सच में एक धर्म है या फिर ये एक सोच, एक जीवन शैली है जो हर इंसान के भीतर से निकलती है? आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी बहस, बिना किसी पक्षपात के। दोस्तों, आज के समय में जब धर्म को लेकर इतनी सारी व्याख्याएं और धारणाएं हैं, तो ऐसे में सनातन धर्म को लेकर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। कई लोग सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म का एक दूसरा नाम है। कुछ लोग इसे सिर्फ रीति रिवाजों और कर्म कांडों तक सीमित मानते हैं और कुछ इसे एक ऐसी परंपरा कहते हैं जो समय के साथ बदलती रही है। लेकिन क्या वाकई सनातन धर्म को सिर्फ एक धर्म कहना सही है, या फिर ये धर्म से कहीं ज़्यादा है, एक जीवन शैली, एक सोच या एक आत्मिक यात्रा? तो इस वीडियो में हम समझेंगे सनातन का सही अर्थ क्या है, ये विचार कैसे शुरू हुआ और क्या कारण है कि आज के आधुनिक युग में भी ये उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। तो चलिए पूर्वाग्रह छोड़कर बिना किसी पक्षपात के एक खुली सोच के साथ इस विषय की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म ये शब्द दो भागों से मिलकर बना है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, यानी जो सदा से है और सदा रहेगा, और धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, नैतिकता और प्राकृतिक नियम। इस तरह देखा जाए तो सनातन धर्म का मतलब होता है ऐसे शाश्वत सिद्धांत जो जीवन के हर पहलू में प्राकृतिक और सार्वभौमिक है। ये कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने की हो, न ही इसका कोई एक ग्रंथ है और न ही कोई एक संस्था जो इसे नियंत्रित करती है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो ऋषियों और मनीषियों के चिंतन और अनुभव से निकला, जिसे वैदिक काल से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है। इसका मूल उद्देश्य सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि इंसान कैसे जिए, कैसे सोचे और कैसे खुद को और समाज को बेहतर बनाए। सनातन धर्म में भगवान को एक सत्ता के रूप में देखा गया है जो हर कण में है, हर प्राणी में है और हर अनुभव में है। ये कहता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है आत्मा को समझना और उसे उस परम सत्ता से जोड़ना। और यही वजह है कि इसमें कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, योग और ध्यान जैसे गहरे विचार मिलते हैं, जो आज भी विज्ञान और मनोविज्ञान से जुड़े कई सिद्धांतों के करीब माने जाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म को समझना सिर्फ किसी एक परंपरा को जानना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी विचारधारा को जानना है जो समय, भाषा, जाति या सीमा से परे है। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक तस्वीर बनती है, किसी धर्म के संस्थापक, एक पवित्र किताब, कुछ नियम और एक पूजा पद्धति। ये मॉडल आज के अधिकतर आधुनिक धर्मों में देखने को मिलता है, जैसे कि एक समय पर कोई विशेष व्यक्ति आता है, एक जीवन दर्शन देता है और उसके अनुयायी उसे धर्म का आधार बना लेते हैं। लेकिन सनातन धर्म इस परिभाषा से बिल्कुल अलग है। इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, कोई एक किताब नहीं है जिसे अंतिम सत्य माना जाए, और न ही ये किसी एक काल या व्यक्ति की सोच पर आधारित है। ये एक सांस्कृतिक और दार्शनिक परंपरा है जो समय के साथ विकसित होती रही और आज भी हो रही है। जहाँ आधुनिक धर्मों में धर्म और ईश्वर के बीच एक संबंध पर जोर होता है, वही सनातन धर्म कहता है कि तुम और ईश्वर अलग नहीं बल्कि एक ही चेतना के रूप हो। और यही कारण है कि इसमें ईश्वर की कई कल्पनाएं स्वीकार की जाती है, निराकार ब्रह्म से लेकर साकार भगवान तक। इसमें विविधता विरोध नहीं बल्कि स्वीकार्य है। और यही वजह है कि सनातन धर्म किसी पर थोपता नहीं बल्कि कहता है सत्य तक पहुंचने के रास्ते अनेक है। ये कोई संस्था नहीं बल्कि एक चेतना है जो भीतर से जागती है, न कि बाहर से थोपी जाती है। दोस्तों, आज जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के मन में आता है पूजा पाठ, मंदिर जाना, व्रत, त्योहार या धार्मिक किताबें पढ़ना। लेकिन सनातन धर्म केवल इतना नहीं है। ये सिर्फ ईश्वर में आस्था रखने तक सीमित नहीं है। ये सिखाता है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इंसान बने, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये सब भी धर्म का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर सत्य बोलना, दूसरों की सेवा करना, आत्मसंयम रखना, क्रोध पर काबू पाना, ये सब बातें कोई पूजा नहीं लेकिन सनातन धर्म का मूल हिस्सा है। और यही कारण है कि इसे जीवन शैली भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा मार्ग जो आपको सिर्फ मोक्ष नहीं, इस जीवन में भी शांति और संतुलन देता है। योग, ध्यान, आयुर्वेद, अहिंसा, वसुदेव कुटुंबकम,
ये सब इसी जीवन शैली के अंग है और इसीलिए जब कोई कहता है कि सनातन धर्म एक धर्म है तो हम कह सकते हैं हाँ है, पर यह सिर्फ धर्म नहीं है, ये तो जीने की एक कला है। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि सनातन धर्म पुरानी बात हो गई है, एक ऐसा विचार जो सिर्फ किताबों या पुराणों में था। लेकिन ज़रा सोचिए, आज के समय में जब हर कोई भागदौड़ में है, जहां तनाव, बेचैनी, मानसिक थकावट और रिश्तों से दूरी बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या हमें एक ऐसे मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं जो हमें भीतर से शांत और बाहर से संतुलित बनाए? सनातन धर्म यही सिखाता है, अपने कर्तव्यों को निभाओ, अपने अंदर झांको और बाहरी दुनिया में संयम और सेवा के साथ जियो। आज की दुनिया में जहां सब कुछ फास्ट हो गया है, वहां सनातन का धीमा लेकिन स्थायी दृष्टिकोण एक वरदान बन सकता है। योग और ध्यान जो पूरी दुनिया अपना रही है, यही तो सनातन धर्म की देन है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। ये सोच क्या आज के समय में और ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो गई? इसीलिए सनातन धर्म आज भी उतना ही जीवित है जितना वो हज़ारों साल पहले था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हमें उसे फिर से भीतर से समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, कई बार जब लोग सनातन धर्म का नाम सुनते हैं तो उनके मन में कुछ पुराने और गलत विचार आ जाते हैं, जैसे कि क्या ये सिर्फ जात पात से जुड़ा हुआ है? क्या ये बहुत जटिल है सिर्फ पंडितों और पुरोहितों के लिए? या फिर क्या ये सिर्फ मंदिर, मूर्ति और कर्म कांडों तक सीमित है? लेकिन अगर हम इसकी गहराई से समझें तो पाएंगे कि सनातन धर्म इन सब से कहीं ज़्यादा व्यापक और उदार है। उदाहरण के लिए, ये धर्म कहता है कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, यानी किसी भी व्यक्ति की जाति, वर्ग या जन्म के आधार पर उसे नीचा नहीं देखा जा सकता। ये जीवन की सच्चाइयों से जुड़ा मार्ग है, जहाँ सत्य, अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान जैसे मूल सिद्धांत सबसे ऊपर रखे गए हैं। जहाँ तक पूजा पाठ की बात है तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप क्या पूजें या कैसे पूजें। आप ध्यान करें, मौन रहें, सेवा करें, ये सब भी आध्यात्मिक साधना माने जाते हैं। और रही बात कठिन शब्दों, मंत्रों या संस्कृत की, तो ये केवल माध्यम है, उद्देश्य नहीं। सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है आपका भीतर से बेहतर इंसान बनना। इसीलिए ज़रूरत है कि हम धारणाओं के पर्दे हटाकर अनुभव से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब अनुभव आता है तब भ्रम अपने आप मिट जाते हैं। तो दोस्तों, अब जब हमने जाना कि सनातन धर्म क्या है, कहाँ से आया है और आज भी हमारे जीवन में कैसे जीवित है, तो एक सवाल मेरे मन में अक्सर आता है कि क्या ये सिर्फ जानने की चीज़ है या जीने की भी? मेरे लिए सनातन धर्म सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं है, ये एक दर्पण है जो हर रोज़ मुझे मेरे कर्म, मेरी सोच और मेरी आत्मा से मिलवाता है। ये मुझे सिखाता है कि धर्म सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर उस छोटे से काम में है जो हम अपने और दूसरों के भले के लिए करते हैं। कभी किसी की मदद कर देना, गुस्से को शांत करना, गलत के खिलाफ खड़ा होना, यही असली पूजा है। और शायद यही वजह है कि सनातन धर्म को धर्म कम और एक चेतना या जीवन शैली ज़्यादा कहा गया है। मेरा मानना है कि जब तक हम धर्म को बाहरी पहचान समझते रहेंगे तब तक असली शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम उसे भीतर जीने लगेंगे तब हर दिन, हर क्षण एक साधना बन जाएगा। तो क्या सनातन धर्म एक धर्म है? हाँ, शायद है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये एक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक। और ये यात्रा हर किसी के लिए खुली है, बस चलने की चाह होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपने इससे कुछ नया समझा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच इस चैनल की आत्मा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और विचारशील, शांत और ज्ञानवर्धक विषयों पर हम साथ मिलकर चर्चा करें तो ज्ञान तंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि धर्म वही जो भीतर जगाए और ज्ञान वही जो जीवन में उतर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नई यात्रा के साथ। धन्यवाद।